दोस्तों, क्रिकेट को भारत में धर्म से कम नहीं माना जाता। क्रिकेटर्स को सुपरस्टार का ओहदा दिया जाता है। यहाँ पे किसी को क्रिकेट का भगवान कहा जाता है तो किसी को गॉड ऑफ साइड कहा जाता है। पर क्या आपको पता है कि भारत के ज़्यादातर बड़े खिलाड़ियों के जीवन में भगवत गीता का प्रभाव है। कहा जाता है कि भगवत गीता में सारे समस्याओं का समाधान मिल जाता है आपको। तो दोस्तों, इस सीरीज में 10 एपिसोड में मैं आपको 10 बड़े क्रिकेटर्स के बारे में बताऊंगा जिनके जीवन में भगवत गीता का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है। भगवत गीता के 10 ऐसे श्लोक जो कि भारत के 10 बड़े खिलाड़ियों के साथ आप जोड़ सकते हैं। तो इस सीरीज के साथ बने रहिए क्योंकि पहला एपिसोड है महेंद्र सिंह धोनी के बारे में। श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 2 के 63वें श्लोक में क्रोध के बारे में बताया गया है। इसमें बताया गया है कि क्रोध, गुस्सा आपके सोचने की शक्ति को खत्म कर देता है, आपको विवेकहीन बना देता है और आप क्रोध में ज़्यादातर समय हड़बड़ी में गलत फैसला कर लेते हो। भगवत गीता के इसी श्लोक का असर माही के कैप्टनसी, माही के खेलने के तरीके और माही के जीवन में भी दिखता है। ये तो दोस्तों आपने लोगों को बोलते ही सुना होगा कि माही विकेट के पीछे से पूरा गेम बदल देता है। तो महेंद्र सिंह धोनी ऐसा क्यों कर पाते हैं? माही हर परिस्थिति में बिल्कुल शांत रहते हैं जिसकी वजह से वो फोकस भी रह पाते हैं। और दोस्तों, जब महेंद्र सिंह धोनी फोकस रह पाते हैं अच्छे से तो फील्ड में हो रही घटनाओं को वो अच्छे से देख पाते हैं, समझ पाते हैं। जब एक इंसान फोकस रहता है तो उसके रिफ्लेक्सेस स्ट्रांग हो जाते हैं। जब आप शांत रहते हो तो मुश्किल परिस्थितियों में आप में घबराहट या फिर हड़बड़ी नहीं होती है। आपने महेंद्र सिंह धोनी को बहुत ही कम समय देखा होगा कि उन्होंने किसी के ऊपर चिल्लाया हो या फिर गुस्सा किया हो। शांत रहने के कारण ही वो बैट्समैन के बॉडी लैंग्वेज, उसके थॉट्स और उसके एक्शन को ऑब्जर्व कर पाते हैं और फैसला लेते हैं। 90% टाइम महेंद्र सिंह धोनी बिल्कुल सही फैसला कर पाते हैं। जैसे कि दोस्तों आप सबको पता ही होगा कि डीआरएस में महेंद्र सिंह धोनी की जितनी एक्यूरेसी शायद किसी की नहीं है। शायद अंपायर की भी इतनी एक्यूरेसी नहीं है जितनी माही भाई की है। तो डीआरएस को धोनी रिव्यू सिस्टम भी बोला जाता है। तो डीआरएस में भी माही का फैसला इतना एक्यूरेट कैसे हो पाता है? क्योंकि माही गुस्सा नहीं करते, माही फोकस रहते हैं, माही ऑब्जर्व करते हैं। माही का जो आंखें हैं वो हर चीज़ बड़े अच्छे से देख रहा होता है। ज़्यादातर लोग गुस्से के कारण डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। आपने फील्ड में स्लेजिंग करते हुए तो देखा ही होगा, एक खिलाड़ी दूसरे खिलाड़ी को गाली देता है, उसको उल्टा सीधा बोलता है क्योंकि वो उसके फोकस को तोड़ना चाहता है, वो उसको गुस्सा दिलाना चाहता है। एक बार दूसरे खिलाड़ी को गुस्सा आ गया तो वो फोकस से हट जाएगा और उल्टे सीधे शॉट खेल के आउट हो जाएगा। इसलिए स्लेजिंग का सहारा लिया जाता है। पर दोस्तों, महेंद्र सिंह धोनी को कोई स्लेज भी नहीं कर सकता क्योंकि आप कितना भी स्लेज कर लो उनको गुस्सा आता ही नहीं है और गुस्सा नहीं आता तो वो फोकस से नहीं हटते हैं। यही रीज़न है कि महेंद्र सिंह धोनी ने इंडियन टीम को T20 वर्ल्ड कप, टेस्ट चैंपियनशिप, ओडीआई वर्ल्ड कप सब जितवाया है और इंडिया को नंबर 1 टीम बनाया है। भले ही सारे खिलाड़ी उछल कूद रहे हो, गुस्से में पंचेस मार रहे हो, ऊपर हवा में खुशियां मना रहे हो, महेंद्र सिंह धोनी शांत रहते हैं। महेंद्र सिंह धोनी सबको ऑब्जर्व करते हैं, पूरे के पूरे गेम को ऑब्जर्व करते हैं क्योंकि फैसला उनको लेना है। खाली इंडियन टीम को ही नहीं, आप चेन्नई सुपर किंग्स को भी देख लीजिए। सीएसके को 5 बार आईपीएल चैंपियन बनाने का श्रेय भी माही भाई को ही जाता है। माही भाई ऐसा टीम बनाते हैं, पहले तो लगता है कि भाई ये टीम कुछ कर नहीं पाएगी, कभी कभार तो लगता है ये टीम बुड्ढों की टीम है। जब यंग खिलाड़ी भी आते हैं उनको कोई पहले नहीं जान रहा होता है, पर पता नहीं क्या होता है कि सीएसके में आते ही खिलाड़ी का रूप ही बदल जाता है। अजिंक्य रहाणे एक एग्जाम्पल है। इससे पहले अजिंक्य रहाणे को टेस्ट प्लेयर बोला जाता था, पर सीएसके में आते ही धुआंधार बल्लेबाजी करने लगे हैं। पथिराना जैसे खिलाड़ी और भी शिवम दुबे, ऐसे बहुत ही शानदार खिलाड़ी प्रोड्यूस किए हैं महेंद्र सिंह धोनी ने सीएसके में। क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी हड़बड़ी नहीं करते हैं। कोई भी नया खिलाड़ी टीम में आता है तो उनको वो ऑब्जर्व करते हैं, उनको देखते हैं, उनकी ताकत को पहचानते हैं, उनको मौका देते हैं। वो बुरा परफॉर्मेंस भी अगर करे तब भी महेंद्र सिंह धोनी शांत रह के उनको कुछ नहीं कहते, मौका उनको देते हैं, उनको अपनी काबिलियत साबित करने का समय देते हैं। तभी दोस्तों आप देखेंगे कि सबसे कम चेंजेस जो होते हैं वो सीएसके की टीम में ही होते हैं।
महेंद्र सिंह धोनी वो जानते हैं किस खिलाड़ी को कैसे यूटिलाइज करना चाहिए, किसका कॉन्फिडेंस बढ़ाना चाहिए, किसकी काबिलियत को निखारना चाहिए, ये महेंद्र सिंह धोनी को बखूबी पता है। तो श्रीमद् भगवत गीता के इस श्लोक से आप माही के शांत रहने को, कैप्टन कूल बनने को कनेक्ट कर सकते हो। दोस्तों, अगर आपको भी ऐसे ऑडियो बुक सुनने हैं तो कुकू एफएम का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और एक कूपन कोड भी मैंने दिया हुआ है। वो कूपन कोड अगर आप लगाओगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट मिलेगा। और दोस्तों, नॉलेज में इन्वेस्ट करना तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप अभी कुकू एफएम में साइन अप कर सकते हैं, कूपन कोड लगा के डिस्काउंट मिलेगा और बहुत सारा नॉलेज भी मिलेगा बहुत ही कम पैसों में। तो ये थे महेंद्र सिंह धोनी। ऐसे ही 9 क्रिकेटर्स और बाकी है जिसमें सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली, विराट कोहली मौजूद है। तो जल्दी से मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही क्रिकेट से जुड़े और भी स्पोर्ट्स जुड़े मैं इंटरेस्टिंग कहानियां आपको सुनाता रहूँगा। तो मेरे साथ जुड़े रहिए। जय हिंद।